नमस्ते। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है सितारों से आगे। सितारों से आगे। उक्त पाठ में एक ऐसी भारतीय महिला के विषय में जिनका जन्म भारत में हुआ था और वो संपूर्ण विश्व की बन गई, बारे में बताया गया है, जो न केवल भारत की बल्कि विश्व की बन गई थी, विश्व में भारत का नाम रोशन की। निसंदेह वो महिला, वो भारत की बच्ची थी, कल्पना चावला। तो कल्पना चावला के बारे में उक्त चैप्टर में इस पाठ में बताने का प्रयास किया गया है। कल्पना के विषय में समग्रता पूर्वक बताने की कोशिश की गई है। बेटे, अगर देखा जाए तो हमारे भारतीय समाज में नारी का स्थान, नारी का दायित्व, नारी का योगदान बहुत बड़ा रहा है। बीच में मध्यकाल में आकर के, मुगल काल में आकर के नारी की स्थिति दयनीय हो गई। अन्यथा वैदिक काल में भी देखते हैं तो वैदिक काल में भी नारी की स्थिति बहुत अच्छी थी। बहुत सारी विश्व महिलाएं हुई थी, जिसमें विश्ववरा, मैत्रेयी, गार्गी, लोपामुद्रा, ये सारी महिलाएं वैदिक साहित्य में, वैदिक ग्रंथ में, वेदों में अनेक ऋचाएं दी। उन्हें पूरी तरह से शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा ग्रहण करती थी, समाज में बहुत अच्छा स्थान था उसे। मुगल काल के आगमन के साथ नारी की स्थिति को, नारी को दबाने की कोशिश की गई पुरुष प्रधान समाज के द्वारा, और विवश होकर के कवि को लिखना पड़ गया कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। लेकिन आज की महिलाएं अबला नहीं है। आज की महिलाएं हर क्षेत्र में, यूँ कहें कि पुरुष से भी 2 कदम आगे है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या रक्षा का क्षेत्र हो या प्रशासन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आज पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही हैं। और तो और आप अपनी ही कक्षा में देख लीजिए, प्रायः आपको ये मिलेंगे कि रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक लड़कियों की संख्या देखें तो निसंदेह आज लड़कियां अबला नहीं हैं। अबला कहने वाले को वो डांट कर कहती है कि अबला न कहो हमको, हम आग के शोले हैं, दुश्मन को उड़ा देंगे, हम तोप के गोले हैं। आज की महिलाएं अबला नहीं हैं,
प्रबला है, सबला है। ऐसी ही महिलाओं में एक थी कल्पना चावला। कल्पना चावला जिनका जन्म भारत में हुआ, जिनकी शिक्षा दीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा भारत में हुई और बाद में वो अमेरिका गई और वहाँ से फिर वो अंतरिक्ष की यात्रा की। आइए हम लोग कल्पना चावला के विषय में जानकारी हासिल करें। आज उनके जीवन और उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी पारिवारिक स्थिति, सामाजिक नहीं, उनकी पारिवारिक स्थिति और सामाजिक भी कहा जा सकता है, के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कल्पना चावला का जन्म, कल्पना चावला का जन्म सन 1961, कल्पना चावला का जन्म सन 1961 में हरियाणा के करनाल शहर में हुआ था। हरियाणा के करनाल शहर में हुआ था। एक मध्यवर्गीय परिवार की बच्ची थी वो। मध्यवर्गीय परिवार में कल्पना का जन्म हुआ था। पिताजी का नाम था बनारसी लाल चावला। पिता बनारसी लाल चावला और माता का नाम था संज्योति। माता का नाम संज्योति। कल्पना 4 भाई बहनें थी। कितने भाई बहने? 4 भाई बहनें थी, जिसमें कल्पना सबसे छोटी थी। कल्पना सबसे छोटी थी। घर के लोग इन्हें प्यार से मोंटू कहा करते थे। क्या कहते? मोंटू। घर के लोग इन्हें प्यार से मोंटू कहा करते थे। मोंटू पढ़ने में बचपन से ही बड़ी तेज थी, बहुत तेज थी। प्रारंभिक शिक्षा वहीं के, है ना, करनाल के ही टैगोर बाल निकेतन से संपन्न हुई। कल्पना के माता और पिता के बीच में कल्पना को लेकर के प्रायः कभी कभी बकझक हो जाया करता था, कहासुनी हो जाया करती थी। क्योंकि बनारसी लाल चावला यानी कल्पना के पिताजी पुराने विचारधारा के लोग। उनकी मान्यता थी कि बेटी को बहुत ज्यादा ऊंची शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। तो निसंदेह कह सकते हैं कि पिताजी नहीं चाहते थे कि कल्पना ऊंची शिक्षा हासिल करे, लेकिन माँ चाहती थी कि कल्पना जहां तक पढ़ना चाहे वो पढ़े। वो कल्पना को पढ़ाना चाहती थी। इसी बात को लेकर के प्रायः कल्पना के माँ संज्योति और उनके पिता बनारसी लाल चावला के बीच प्रायः बकझक हो जाया करता था, कहासुनी हो जाया करती थी।
परिवेश कुछ ऐसा था कि बस लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा इंटर कर गई, उसकी शादी करा दो और सारी जिम्मेवारी से मुक्ति पा लो। ये उस समय की अवधारणा थी, उस समय के विचारधाराएं थी। और कल्पना के पिताजी बनारसी लाल चावला जी भी इस अवधारणा के पोषक थे, इस अवधारणा को मानने वाले थे। जबकि कल्पना की मान्यता थी, कल्पना का कहना था कि शादी ही सभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। वो शादी करके शादी के बंधन में अपने आप को बांधकर अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को बर्बाद करना नहीं चाहती थी। फिर जब मम्मी और पापा के बीच में किसी बात के लिए बकझक होता है तो प्रायः मम्मी ही जीती थी। कल्पना कि मम्मी पापा के बीच भी इस बात को लेकर के कल्पना को उच्च शिक्षा देनी है या नहीं देनी है, इस बात को लेकर के प्रायः कहा सुनी हुआ करती थी। लेकिन अंतिम जीत कल्पना की माँ संज्योति की हुई और कल्पना स्कूली शिक्षा पास करने के बाद वो ऊंची शिक्षा, कल्पना जब छोटी थी, बच्ची थी, क्लास 8 में पढ़ रही थी, उसी समय उसके मन में, उसी समय से अपने मन में एक अभिलाषा पाल रखी थी कि मैं इंजीनियर बनूंगी, अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को नापूंगी। और कहा जाता है ना कि सच्ची निष्ठा, सच्चे लगन, सच्ची ईमानदारी के साथ अगर आप कोई काम को करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। कल्पना को ये सफलता मिली। उच्च शिक्षा के लिए वो अमेरिका गई और जब अमेरिका गई वहां जाते जाते एक लंबे कद के युवक जिसका नाम जॉन पियरे हैरिसन था, से उनकी भेंट हुई और उन्होंने ही, जॉन पियरे हैरिसन ने ही कल्पना को वहां रहने के लिए व्यवस्था कराया, आवास की व्यवस्था कराई और फिर वो वहाँ अपना अध्ययन शुरू की। तो आज की कक्षा में उनके अध्ययन तक हम लोग बात किए। एक बार फिर से समझ लीजिए, कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल शहर में सन 1961 में हुआ था। एक मध्यवर्गीय परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम बनारसी लाल चावला और माता का नाम संज्योति था। कल्पना 4 भाई बहनें थीं, जिसमें सबसे छोटी थी कल्पना चावला। घर के लोग कल्पना को मोंटू कहा करते थे, प्यार से, स्नेह से। कल्पना बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थी और जिस स्कूल में वो पढ़ रही थी, टैगोर बाल निकेतन में, अपनी कक्षा में वो अकेली बच्ची पढ़ा करती थी। कल्पना स्वभाव से शर्मीली थी शुरू में, है। टैगोर बाल निकेतन में से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत की थी और फिर ऊंची शिक्षा के, इनके माँ और पिता के बीच इनकी ऊंची शिक्षा दिलानी है अथवा नहीं दिलानी है, इस विषय को लेकर के प्रायः कहा सुनी हो जाया करती थी। अंत में जीत माँ संज्योति की हुई और कल्पना ऊंची शिक्षा के लिए अमेरिका गई। अमेरिका जाने पर वहाँ एक लंबे कद के अमेरिकी युवक जिनका नाम जॉन
पियरे हैरिसन था, उनके साथ उनकी भेंट हुई और जिनके सहायता से वहाँ पर वो ठहर पाई थी, टिक पाई थी, आगे की पढ़ाई शुरू की थी। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग कल्पना के विषय में और अच्छी तरह से जानकारी हासिल करेंगे कि कल्पना कैसे टेक्सास विश्वविद्यालय में, कैसे बोल्डर विश्वविद्यालय में अपना नामांकन कराएं और किस तरह से वो कैलिफोर्निया के सिलिकन ऑनर सेट्स इन्फो के उपाध्यक्ष बनी। इन सारे विषय में हम लोग अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।